बदतमीज बहू का ससुराल में पहला दिन। भाग एक। नेहा का आगमन। नेहा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। वह शहर की एक तेजतर्रार और बिंदास लड़की थी, जिसे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। उसकी शादी रवि से हुई, जो एक छोटे शहर के मध्यम वर्गीय परिवार से था। रवि का परिवार परंपराओं को मानने वाला, सादगीपूर्ण और संस्कारी था। शादी के बाद नेहा का पहला कदम उसके नए ससुराल में पड़ने वाला था। नेहा अपने ससुराल पहुंचते ही अपने आधुनिक अंदाज और बोल्ड फैशन से सबका ध्यान खींच लेती है। उसने साड़ी तो पहनी थी, लेकिन उसके साथ उसने हाई हील्स और भारी मेकअप कर रखा था, जो कि गांव के लिहाज से कुछ अलग ही था। उसकी चालढाल से लग रहा था कि वह इस छोटे शहर की संस्कृति और रीति रिवाजों को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ससुराल के सभी लोग नेहा के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। नेहा के पति रवि की मां, जिसे सब ममता कहते थे, ने आरती की थाली लेकर नेहा का स्वागत किया। ममता ने उसे घर की चौखट पर कदम रखने को कहा, लेकिन नेहा के दिमाग में तो अभी भी शहर का हाईफाई माहौल चल रहा था। उसने बिना किसी भावना के चौखट पर कदम रखा और सीधे अंदर चली गई। ममता ने थोड़ा सा अजीब महसूस किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद नेहा का अंदाज अलग है। रवि के पापा सुरेश जी, जो घर के मुखिया थे, ने नेहा को आशीर्वाद दिया और उसे घर की लक्ष्मी कहकर बुलाया। नेहा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन उसके मन में ससुराल के प्रति कोई लगाव नहीं था। भाग 2। परंपराओं की अनदेखी। नेहा का पहला दिन ससुराल में बहुत ही अहम था। उसे सुबह जल्दी उठकर घर के देवी देवताओं की पूजा में हिस्सा लेना था, लेकिन नेहा के लिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल था। जब सभी लोग सुबह पूजा के लिए इकट्ठा हो गए, तब नेहा अभी भी अपने कमरे सो रही थी। ममता नेहा के कमरे में गई और उसे प्यार से उठाने की कोशिश की। नेहा, बेटा उठ जाओ, पूजा का समय हो गया है। नेहा ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी जी, आप लोगों को पूजा का इतना शौक क्यों है? मैं शहर में कभी इतने जल्दी नहीं उठती थी, और यहाँ भी नहीं उठूंगी। आप लोग पूजा कर लीजिए, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। ममता को नेहा की बात सुनकर धक्का लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह वापस चली गईं और बाकी सब लोग पूजा करने लगे। सुरेश जी ने ममता से पूछा, नेहा कहाँ है? वह पूजा में नहीं आएगी क्या? ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं जी, नेहा अभी नहीं है, उसे समय लगेगा। हम पूजा कर लेते हैं। पूजा के बाद सबने नाश्ता किया। नेहा को भी बुलाया गया, लेकिन उसने कहा कि वह डाइटिंग पर है और घर का खाना नहीं खा सकती। उसने अपने बैग से कुछ जंक फूड निकाला और वही खाना शुरू कर दिया। ससुराल वालों को यह देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। भाग 3। ससुराल के नियमों का मजाक। नाश्ते के बाद ममता ने नेहा को रसोई का काम दिखाना चाहा और उसे थोड़ा घर का काम समझाने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें पता है, हमारे घर में रसोई बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तुम चाहो तो धीरे धीरे सीख सकती हो, लेकिन इसमें हाथ बंटाना जरूरी है। नेहा ने झल्लाते हुए कहा, मम्मी जी, ये रसोई के काम और किचन की बातें मेरे बस की नहीं है। मैं शहर की लड़की हूँ और मुझे ये सब काम करने की आदत नहीं है। वैसे भी आजकल के जमाने में लड़कियां किचन में नहीं बल्कि ऑफिस में काम करती हैं। मैं भी अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ, इन सब कामों में नहीं। ममता को समझ नहीं आ रहा था कि नेहा से क्या कहें। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि घर की बहू इस तरह से बात करेगी। ममता ने नेहा को समझाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने साफ मना कर दिया कि उसे कोई भी घरेलू काम करने में दिलचस्पी नहीं है। सुरेश जी,
जो परिवार में अनुशासन को बहुत मानते थे, नेहा का ये बर्ताव देखकर चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि नई बहू है, समय के साथ बदल जाएगी। लेकिन नेहा के मन में ससुराल के किसी भी नियम को मानने का कोई इरादा नहीं था। भाग 4 बदतमीजी की हद। दोपहर के खाने के वक्त नेहा ने ऐलान कर दिया कि वह घर का बना खाना नहीं खाएगी। उसे सब्जी रोटी में कोई रुचि नहीं थी। उसने जोर देकर कहा कि उसे पिज्जा ऑर्डर करना है। जब सुरेश जी ने कहा कि ससुराल में आकर इस तरह से खाना ऑर्डर करना ठीक नहीं है, तो नेहा ने बदतमीजी से जवाब दिया, आप लोग भी थोड़ा मॉडर्न बनिए। ये दाल सब्जी का जमाना अब नहीं रहा। मैं जो चाहूं खा सकती हूं। मेरा मूड है पिज्जा खाने का, तो मैं पिज्जा ही खाऊंगी। सुरेश जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। ममता ने नेहा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नेहा किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी मर्जी से पिज्जा ऑर्डर किया और अकेले में बैठकर खा लिया। भाग 5 सास-ससुर की चिंता। शाम को जब नेहा अपने कमरे में चली गई, तब सुरेश जी और ममता उसके बारे में बात करने लगे। सुरेश जी ने कहा, ममता, ये लड़की हमारे घर की परंपराओं को नहीं मानती। उसकी बातें और उसका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम हमेशा से अपने घर में संस्कारों और परंपराओं को मानते आए हैं। नेहा को समझाना पड़ेगा, नहीं तो यह हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ममता ने सुरेश जी को शांत करते हुए कहा, समय दीजिए जी। नेहा नई है, उसे इस माहौल की आदत नहीं है। शायद कुछ दिनों में वह बदल जाए। लेकिन ममता के दिल में भी चिंता थी। उन्हें डर था कि नेहा का ऐसा व्यवहार परिवार के बाकी सदस्यों पर बुरा असर डाल सकता है। नेहा के रवैये से सभी घर के सदस्य परेशान होने लगे थे, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। भाग 6 रिश्तों का टकराव। पहले ही दिन नेहा ने घर के सारे नियमों को तोड़ दिया था। उसने परिवार के बड़ों का सम्मान नहीं किया, परंपराओं का मजाक उड़ाया और सबसे बड़ी बात, उसने ससुराल के संस्कारों को अपनाने से इनकार कर दिया। रवि, जो नेहा का पति था, वह भी उसके इस व्यवहार से शर्मिंदा था। उसने नेहा से बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसकी एक न सुनी। नेहा ने कहा, देखो रवि, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने आप को बदल लूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। तुम्हारे परिवार के नियम मेरे लिए नहीं है। मुझे कोई बंधन पसंद नहीं। रवि के पास कोई जवाब नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद समय के साथ नेहा को ससुराल की अहमियत समझ आएगी। लेकिन नेहा के पहले दिन का ये रवैया उसके ससुराल वालों के लिए एक बड़ा झटका था। भाग 7 बदलाव की जरूरत। नेहा के ससुराल में पहले दिन की बदतमीजी ने घर के माहौल को बदल दिया। सभी लोग अब नेहा से डरने लगे थे कि वह कब किस बात पर गुस्सा हो जाए। घर की खुशियां कहीं खो सी गई थी और सभी के चेहरों पर तनाव और चिंता के बादल मंडराने लगे थे। इस कहानी से यह समझ आता है कि रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझदारी, संस्कार और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी जरूरी होता है। नेहा का व्यवहार उसके रिश्तों को बिगाड़ रहा था और उसे सिखाया कि अगर वह इसी तरह चलती रही, तो उसे अपने ही परिवार में अकेलापन महसूस होगा। कहानी का संदेश: रिश्तों में प्यार के साथ साथ सम्मान और समझदारी भी जरूरी है। नई जगह पर जाकर